आज बनाएंगे हम सावन के स्पेशल मिठाई मलाई घेवर। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, जालीदार बनता है। एक एक टिप्स और ट्रिक के साथ बताया है, बिल्कुल ऐसा ही आपका भी घेवर बनके तैयार होगा। एंड तक वीडियो को वॉच करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अवका फूड किचन में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये घेवर बनाने के लिए हम पहले ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, और अब ले लेंगे हम मेल्ट किया हुआ घी। घी को हमें मेल्ट करके ही लेना है, यानी कि गर्म करके। तो घी ले लेंगे हम 4 से 5 चम्मच, जो घर में हर किसी के में चम्मच होती है, उसी चम्मच से हमें 5 चम्मच घी लेना है। तो हमने 5 चम्मच घी ले लिया है, इसको हम साइड रख देते हैं। अब ले लेंगे हम 4 से 5 बर्फ के क्यूब। तो अब इसको हमें फेंट लेना है एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या है, हमारा घी है वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि थिक हो जाएगा, जम जाएगा। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटना है, इसका ध्यान रखना है। तब तक फेंटना है तब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता, इस तरीके का। तब तक हमें एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट लेना है। ये कंजूसी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो घी है वो गाढ़ा हो गया है, यानी थिक हो गया है। तो अब इसमें से हम जो बर्फ के टुकड़े हैं वो निकाल देंगे, और फिर से इसको एक ही डायरेक्शन में हम फेंटते जाएंगे। तब तक हमारा घी है वो क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाता, हल्का नहीं हो जाता, यानी कि इसका कलर सफ़ेद नहीं हो जाता। इतना हमें इसको फेंटना है। तो आप देख सकते हैं घी हमारा क्रीमी हो गया है। तो हम इतना ही इसको हमें फेंटना था। अब इसमें मिक्स कर लेंगे हम कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरत होंगी। तो पहले ले लेंगे हम 1 चम्मच बेसन। इससे हमारा जो घेवर है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अलग ही टेक्सचर आता है, हलवाई जैसा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। घी हमारा रेसे रेसे में मिक्स हो जाए, इस तरीके से हमें इनको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ले लेंगे हम 1 कप मैदा। तो आप कोई भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर लें, उसी से आपको ये सब चीज़ें लेनी है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से सारे घी को हमें इसमें मिक्स कर लेना है। मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो हम फिर से मैदा को इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो रेसे रेसे में हमें मिक्स करना है। घेवर का मेन पार्ट यही होता है कि हमें पहले बैटर इसका अच्छा बनाना होता है, उसके बाद हमें घेवर को बनाना होता है। अब हम सारी मैदा को इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। कांटे कुटनियों की चिंता नहीं, बाद में इसको हमें छानना है तो हम बाद में उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमें इसको इस तरीके से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मैदा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ले लेंगे इसके लिए हम बहुत ही ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी, या फ्रीजर से भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। हमें पानी उसी कप से डालना है जिससे हमने मैदा ली है। तो हमने थोड़ा पानी इसमें डाल लिया है, फिर से हम डाल लेते हैं और इसको हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ हम एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्लफी भी बनेगा, जिससे जो हमारा घेवर है वो जालीदार बनेगा। तो हमने 1 कप पानी का यूज पूरा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने दूसरा कप पानी भी ले लिया है और उसको भी हम इसी में डाल लेंगे। फिर से मिक्स करेंगे इसको हम। पूरा हमने 2 कप पानी इसमें डाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरा बर्तन ले लेंगे एक, और इसके ऊपर रख लेंगे हम एक छन्नी, और इस छन्नी से हम बैटर को छान लेंगे। तो सारे बैटर को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इस तरीके से स्पैचुला से हम इसको प्रेस करते जाएंगे, जिससे जो हमारी गांठें गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो हम सारे मिक्सचर को इसी तरीके से छान लेंगे। इसमें 1-2 चम्मच पानी की अगर जरूरत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें ठंडा ही यूज करना है, जितना हो सके उतना ठंडा। तो हमने सारे मिक्स को, आप देख सकते हैं, छान लिया है। अब हम एक चमचे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा मिक्स बनके तैयार हुआ है। तो हमें मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 ड्रॉप
नींबू का रस। ये हमें ज़रूर डालना है, इससे हमारा घेवर बिल्कुल हलवाई जैसा बन के तैयार होता है। और मिक्स कर लेते हैं इसको हम। कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की हमारे चमचे के ऊपर कोटिंग आनी चाहिए। एक बार हम विस्कर से भी इसको इस तरीके से चला लेते हैं। इससे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बैटर हमारा तैयार है। अब ले लेंगे एक बर्तन में हम बर्फ के टुकड़े और इसके ऊपर हम ये बैटर रख देंगे। इससे क्या है, हमारा बैटर ठंडा नहीं होगा और हमारा बैटर अच्छा बन के तैयार होगा और हमारे घेवर भी अच्छे बनेंगे। घेवर बनाने के लिए हमने एक पतीला चढ़ा दिया है। इसमें हमने आधा पतीला घी लिया है। घी हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और आधा पतीला ही हमें इसमें ऑयल या घी लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर इस तरीके से डालते रहना है। जैसे ही उछलना बंद हो जाए फिर से हमें डालना है और छोड़ देना है, फिर से डालना है और छोड़ देना। इस तरीके से हमारे घेवर में जाली बनती है। पहली बार में ही आप घेवर को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे और फॉलो करेंगे। तो हम इसी तरीके से ड्रॉप को डालते जाएंगे। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा दिखाऊंगी मैं। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसको हमें फुल फ्लेम पर ही सेकना है, यानी कि बनाना है। तो अब हमारा जो घेवर है वो बन गया है और हम इस तरीके से बीच में से चाकू या कोई भी आप चीज़ डालते हुए इसको इसकी जगह बनाते रहना है, जिससे इसमें अच्छे से जालियां पड़े और ये सिक सके। तो हमने चाकू से नीचे इसको घिसकाया है तो आप देख सकते हैं खिसक गया है। अब इसको हम इस तरीके से बेलन की सहायता से या चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली बार में ही अच्छा परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुआ है। अब एक जाली के ऊपर इसको हम निकाल के रख देंगे। फिर से हम दूसरा घेवर बना लेते हैं। सेम उसी तरीके से बनाना है हमें। एक दो ड्रॉप डालना है, छोड़ देना है, एक दो ड्रॉप डालना है, छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे घेवर में जालियां बन रही हैं। तो हमारा दूसरा घेवर भी बन के तैयार है। पहले इसको हल्का सा नीचे को खिसकाएंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको। तो हमारा दूसरा घेवर भी अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सारे घेवर बना लेंगे। अब हम घेवर के लिए बना लेते हैं चाशनी। तो इसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी डाल देंगे। ध्यान रखना है 1 कप चीनी डालनी है और आधा कप पानी डालना है। इतने घेवर के लिए इतना चाशनी काफ़ी है। अब इसको हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे और हमें केवल चीनी को मेल्ट करना है, ना हमें कोई तार की चाशनी बनानी है। हल्का सा चिपचिपा सा बन करना है, जिससे क्या है घेवर में अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छे से बन गई है, यानी कि चीनी मेल्ट हो गई। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो चाशनी को हम एक बर्तन में पलट देते हैं। तो चाशनी को हमने निकाल दिया है। सेम बर्तन ले लेंगे और इसमें हम ले लेंगे 1 लीटर दूध। तो ये फुल फैट दूध है, गर्म किया हुआ नहीं है, फ्रिज में रख के इसमें हल्की सी मलाई हो गई है। तो इसको भी हम गर्म कर लेते हैं अच्छे से। अब इसकी बनाएंगे हम रबड़ी घेवर के ऊपर लगाने के लिए। फुल फ्लेम पर पकाते हुए हम इसको चलाते रहेंगे और बगली में जो मलाई जमती है इसको भी हम छुटाते रहेंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच चीनी। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाशनी भी डालेंगे तो घेवर काफ़ी मीठा हो जाता है। तो अपने हिसाब से आप मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारी रबड़ी भी बन के तैयार है। काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सारी चीज़ों को मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम तैयार कर लेते हैं घेवर को। तो मैंने 2 घेवर हैं, इनको हमने एक ही साथ रख लिया है, क्योंकि हम इस पर चाशनी डालेंगे तो नीचे तक चाशनी जाएगी, तो दोनों घेवर पे अच्छे से चाशनी चढ़ जाएगी। तो हम चाशनी डाल लेंगे चम्मच की सहायता से अच्छे से। इससे क्या है, इसमें जालियां होती हैं तो चाशनी अच्छे से नीचे तक चली जाती है, तो दोनों घेवर पे अच्छे से चाशनी चढ़ जाती है। आप चाहो तो अलग अलग रख के भी कर सकते हैं। तो अच्छे से चाशनी डाल देंगे इसमें हम, आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि चाशनी हमारी नीचे तक जा रही है। तो घेवर अच्छे से मीठे हो जाते हैं। अब इस पे हम रख लेंगे। अब मैं एक घेवर पे ही
रबड़ी लगाऊंगी, एक घेवर को प्लेन ही रखूंगी, क्योंकि रबड़ी लगाने से क्या है, घेवर सॉफ्ट हो जाते हैं। जितना खाएं उतना ही आप इसको तैयार करें। तो रबड़ी हम अच्छे से लगा लेंगे, जैसी हमें पसंद है उस हिसाब से हम इसमें रबड़ी लगा लेंगे और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। सावन में बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है, सबको पसंद आती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। घर पे कोई चीज़ बनाओ आप तो उसका तो क्या ही कहना। तो इस तरीके से आप घर पे घेवर बना सकते हैं। अच्छे से हमने रबड़ी लगा ली है। अब इसमें हम लगा देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं, या ऐसे ही प्लेन भी बना सकते हैं। अच्छे से हमने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम कुछ केसर के धागे, जिससे जो हमारे घेवर हैं वो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो हमने केसर के धागे भी अच्छे से लगा दिए हैं। अब इसके बाद लगा देते हैं इसमें हम चांदी का वर्क। ये भी ऑप्शनल है, अगर हो अपने पास तो लगाएं, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। मैं सजाने के लिए लगा रही हूँ, दिखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हम सारे पे लगा देंगे। इस घेवर को देख के कोई कह सकता है कि इसको हमने घर पे बनाया है। दूसरे घेवर को मैंने इस तरीके से ही प्लेन रखा है, इस पर ड्राई फ्रूट लगा दिए मैंने, कुछ रोज पेटल्स डाल दिए हैं और मैंने डाल दिए इसमें केसर के धागे। तो ऐसे प्लेन खाने में भी काफी अच्छा घेवर लगता है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा मलाई घेवर बनके तैयार हुआ है। आप इस तरीके से घर पे भी बना सकते हैं और सभी को खिला सकते हैं। इस सावन में आप इस तरीके से घर पे ही मलाई घेवर बनाइए और सभी को खिलाइए। मैं कट करके आपको हाथ में लेकर भी आपको घेवर दिखाती हूँ, कितना जालीदार घेवर हमारा बनके तैयार होता है। अंदर तक चाशनी इसकी गई है। ट्राई करना तो बनता है। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।